मिथुन राशि वालों को जितना ग्रह गोचर ग्रहों ने जीवन बर्बाद नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा प्रकृति आपदा ने मिथुन राशि वालों की जीवन बर्बाद कर दिया। और एक ही बार में एक नहीं बल्कि दो दो नर्क के दरवाजे खुल चुके थे, और उस दोनों नर्क के दरवाजे से जो मिथुन राशि वालों ने सहा है, देखा है, सुना है, समझा है, वो अपने आप में एक गंभीर दर्द था। लेकिन आपके जीवन में वो दौर, वो कामयाबी, वो तरक्की फिर से दस्तक देने वाली है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दो ऐसे तारीखें आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जो तारीखें आप लोगों के जीवन में तहलका मचा दिए थे, प्रकृति आपदा विपदा के कारण आपके जीवन प्रभावित कर दिए थे। और एक ऐसी तारीख जिस तारीख में आप लोगों के जीवन में धन के वर्षा के साथ साथ कई ऐसे अनेकों रास्ते खुलने के संकेत मिल रहे हैं। प्रिय मिथुन राशि की तरफ से आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कुछ बेचैनी जो बार बार आप लोगों को सता रही है। कहते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति जब अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ रही होती, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे होते, उस समय मिथुन राशि वालों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। लेकिन मिथुन राशि वालों के द्वारा खुद की गलती के कारण ही कभी कभी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो आप लोगों की होती है, खुद की प्राइवेसी, खुद की बातें जो आप लोग अपने तक ही नहीं रख पाते, दूसरे को बता देते। और आप ये बात बेखूबी से जानते हैं, यदि खुद की प्राइवेसी, खुद की बातें यदि आप खुद तक नहीं रखेंगे, तो दुनिया आपकी बातों को कैसे रख पाएगा, कैसे संभाल पाएगा। इसीलिए जीवन में जो भी आपकी प्राइवेसी है, जो भी सफलता है, जो भी कामयाबी, जो भी धन है, जो भी दौलत है, वो अपने पास तक रखिएगा। दुनिया से जितना हो सके बच कर चलिएगा, क्योंकि बहुत धन आने वाला है आपके जीवन में। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में उस नर्क से लड़ रहे थे। और कहते हैं मिथुन राशि वालों के जीवन में जब समस्या गंभीर होने लगती है, तो एक ऐसे समय आता है जहां मिथुन राशि वालों के जीवन में चारों तरफ से कामयाबी, सफलता भी शोर मचाने लगती है। ये सत्य है कि आप लोगों का जीवन प्रकृति आपदा के कारण बर्बाद हुआ था। एक तरफ आप लोगों के ऊपर ढैया आरंभ हो चुका था, और ढैया में जब शनि महाराज के अष्टम घर पे उनकी दृष्टि पड़ी थी, तो आप लोगों ने रहस्यमय तरीके से, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे रिश्ता हो, सब कुछ आप लोगों ने गंवाया। लेकिन जैसे जैसे आपके जीवन में दौड़ आगे की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे आपके जीवन में एक ऐसे मोड़ आए जिस मोड़ पर आपके पास न तो पैसा, न पावर, न ही बिजनेस, न व्यापार, न नौकरी, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी थी जिस मोड़ पर चारों तरफ से आप नजर घुमा रहे थे, कहीं से कोई उम्मीद की किरण मिले। लेकिन वास्तविक में कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं मिली। इसके बाद आप लोगों के भाग्य के घर पर शनि महाराज का आगमन। जब भाग्य के घर पर जब शनि महाराज का आगमन हुआ, उस समय आपके भाग्य के दरवाजे जरूर बंद थे। लेकिन एक ऐसी तारीख जिस तारीख में प्रकृति आपदा ने आप लोगों के जीवन बर्बाद करके छोड़ दिए। बहुत ऐसे मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं जो भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ ले रहे थे, नौकरी लग रही थी, बिजनेस व्यापार चारों तरफ तहलका शोर मचा रही थी, धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी। लेकिन एक तरफ ढैया आरंभ होना, और ठीक उसके बाद एक ऐसी आपदा जो जीवन में तहलका तांडव मचा दिए। प्रिय दर्शक, 24/1/2020 के दिन आप लोगों के ऊपर जब ढैया आरंभ हुआ था, क्योंकि ढैया अपने आप में एक गंभीर वो दौर था जिस दौर में आप लोगों के जीवन में समस्या दस्तक दी थी। और समस्या इतनी ही बड़ी थी जिसका सामना आप लोग करते करते हार गए थे, थक गए थे। और दूसरे तरफ ठीक 24/3/2020 के दिन, यानी कोरोना, कोविड महामारी, क्योंकि एक नर्क का दरवाजा जो ढैया आप लोगों को प्रारंभ, और दूसरा नर्क का दरवाजा यानी कोविड-19, जिसके तरह देशों दुनिया में प्रभावित हुआ था, खास करके मिथुन राशि वालों के जीवन पर एक तरफ ढैया आरंभ हो चुके थे जिसके कारण बिजनेस, व्यापार, कैरियर, तरक्की सब कुछ रुक चुका था, और दूसरे तरफ कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और तीसरा तरफ ये कोविड-19। लेकिन एक सोचने वाली बात है, अंक ज्योतिष में 24 अंक के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं, 6 अंक, और वहीं 24 अंक के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं, और 3 अंक के स्वामी स्वयं देवस्पति होते हैं। और 2020 अंक ज्योतिष में का अंक जो होता है वो यानी राहु महाराज का अंक माना जाता है। और देखा गया है कि जब जब शुक्र, गुरु और राहु जब एक जगह किसी घर में होते हैं, वहां कोई ना कोई
प्रकृति आपदा विपदा देखने को मिलता है। लेकिन आपके जीवन में जून महीना से बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि स्वयं देवस्पति आपके द्वितीय घर पर विराजमान होंगे। और जब द्वितीय घर पर विराजमान होंगे तो आपके जीवन में जितने भी गंभीर समस्या, जो चिंता बनी हुई थी, इससे धीरे धीरे करके आप लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि ये सत्य है कि 2020 के बाद आप लोगों के जीवन बर्बाद हुआ है, काफी क्षति हुआ है। लेकिन आप लोग वो व्यक्ति होते हैं जो सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करने के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष, मेहनत जी तोड़ करके करते हैं। लेकिन जब बृहस्पति का बल मिलेगा द्वितीय घर पर, तो आपकी वाणी और आपकी बुद्धि दुनिया में शोर तहलका मचाने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जितना बोलेंगे उतने ही धन की वर्षा होगी सही दिशा में, और जितना आप लोग संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे उतने ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के आप लोग हकदार बनेंगे। क्योंकि ये दौड़ वो दौड़ है जिस दौड़ में आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की शोर मचाने वाली है। इस समय आपके 10वें घर पर शनि महाराज मार्गी अवस्था में चल रहे, वहीं तीसरे घर पर केतु महाराज, वहीं आपके लगन घर पर देव बृहस्पति, वहीं आपके भाग के घर पर इस समय राहु महाराज। राहु और शनि एक वो ग्रह होते हैं जो पलक झपकते ही व्यक्ति के घर से ईट से लेकर कीट तक उखाड़ ले चले जाते हैं। और यही वो दो ग्रह होते हैं जो मिथुन राशि वालों को डूबती हुई बिजनेस को, व्यापार को, नैया को बचाने का कार्य करते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ परेशानियों का सामना जरूर करवाते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने परेशानियों का सामना किया। ये सत्य है कि बहुत ऐसे मिथुन राशि वाले व्यक्ति जिनके बिजनेस, व्यापार डूब चुके हैं, अचानक से घटना घटित हो रही थी, लेकिन हर एक घटना आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे, सफलता की तरफ ले जाती है, कामयाबी की तरफ ले जाती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तरफ ले जाती है। और जून महीना से जब द्वितीय घर पर वहीं पर आएंगे देवस्पति, तब आप देखेंगे कि धन का आगमन किस तरह से हो रहा है। क्योंकि धन को लेकर के जो चिंताएं आप लोगों को बनी हुई है, आप लोगों के मन में, विचार में, धन कब आएगा, धन कब आएगा, नौकरी कब लगेगी, बिजनेस कब आरंभ होगा। द्वितीय घर वो घर माना जाता है जिस घर में हमें बुद्धि, वाणी और धन प्राप्ति होती है। और इस घर के स्वयं देवस्पति महाराज का आगमन ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि आपके द्वितीय घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक। और आपके मन भावना विचार जब जब देखा गया कि आपसे विपरीत दिशा में चले जाते हैं, तो आप लोग वहां पर कितने भी बुद्धि, ज्ञान, आइडिया तो लगाते हैं, लेकिन कार्य नहीं करता। लेकिन राहु महाराज आपके भाग के घर पर विराजमान है, तो यहाँ भाग के दरवाजे तेजी से खुलेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन लालच, लोभ, अहंकार से बचना पड़ेगा। क्योंकि ये दौड़ वो दौड़ है जिस दौड़ में कई ऐसे आपके बंद जो कार्य पड़े थे, जो रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वो सब धीरे धीरे करके शांत होंगे। लेकिन तृतीय घर पर भी दिसंबर महीना में देवस्पति आपके प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से केतु महाराज विराजमान है। हालांकि शनि महाराज 3 जून 2027 से आपकी सफलता के घर को देखेंगे। और दिसंबर में राहु महाराज भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, केतु महाराज भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और यहाँ पर जून महीना में देवस्पति भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिसके कारण आपके देवस्पति द्वितीय घर पर उनका आगमन होगा। यहाँ आप लोगों को अपने बोली और वाणी पर दोनों पर शीतलता, मधुरता रखने की जरूरत, क्योंकि आपके वाणी और बुद्धि ही इस समय आपके धन के कारक हैं। और इस समय आप स्वयं करता है, स्वयं धरता है। इसीलिए सेवा सत्कार के साथ, कर्म धर्म के साथ जब आगे बढ़ेंगे, यही देवस्पति का वरदान जो आपके जीवन में सफलता, तरक्की के कई ऐसे संकेत दे देंगे। यदि कोविड-19 ना आया होता उस समय, तो आप लोग इस समय लाखों करोड़ों में खेल रहे होते, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी